अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सोनिया नवाज। तो आज मैं बात करूंगी कि किस तरह आप अपने बच्चे को सर्दी से महफूज रख सकते हैं। तो अगर आप भी चाहती हैं कि आपका बच्चा इस सर्दी में बीमार ना हो, तो मेरी इस वीडियो को फुल देखिए बिना स्किप किए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कि बच्चे की केयर कैसे करें। तो वो बहुत ही सिंपल है। आपने सुबह के रूटीन में अपने बच्चे को गर्म कपड़े ही वेयर करने हैं और बच्चे को सॉक्स कैप लाजमी देनी है। मैं इस तरह उमर की भी सुबह की रूटीन में ऐसे ही करती हूँ। और मैं उमर को सुबह को कैप, उसकी सॉक्स, ये देखें, उसकी हाई नेक, हर एक चीज़ इसकी मेंटेन रखती हूँ। अब अगर हम बात करें कि हम उमर की कैप, सॉक्स और ये तमाम चीज़ें मैं रात को रिमूव करती हूँ या नहीं, और रात की रूटीन में आप अपने बच्चों को क्या करें। तो उमर की जो रात की नाइट में रूटीन जो मैं करती हूँ वो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। अब आप देख सकते हैं कि मैंने उमर को सॉक्स, कैप और हाई नेक सब कुछ वेयर किया है। अब मैं ये सब कपड़े उसके रिमूव कर दूंगी, इसलिए कि बच्चे को हैवी ड्रेसेस के साथ नहीं सुलाना चाहिए। अब आप कहेंगे कि हैवी ड्रेसेस क्या है। हैवी ड्रेसेस से मुराद ये नहीं है मेरी कि आप काम वाले कपड़े या मोती तारों वाले कपड़े, वो नहीं है, बल्कि ये है जो हमने पहनाए होते हैं बच्चों को, रेडीमेड कपड़े। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, उसके नीचे हाई नेक भी आ जाती है, इस वजह से ये ज़्यादा हीटअप हो जाती हैं। अब ये सब मैं कुछ चेंज करूँगी। तो अब मैं उमर की ये तमाम चीज़ें जो मैंने उमर को पहनाई हुई हैं, ये मैं उमर की चेंज कर दूंगी। इधर देखें उमर को मैंने क्या क्या डाला हुआ है। छोटी बुनियान, वाइट हाई नेक, ब्लैक, और ऊपर ये वाली बियर, टेडी बियर। अब मैं उमर की ये तमाम चीज़ें चेंज करूंगी और इसको कैजुअल ड्रेस यानी कि घर का सिलाई किया हुआ कोई सा भी ड्रेस पहनाऊंगी। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने उमर के सारे कपड़े बिल्कुल चेंज कर दिए हैं। मैंने बस हाई नेक इसका रिमूव नहीं किया, वो इस वजह से कि उमर का ये वाइट वाला ड्रेस बहुत ही ज़्यादा ब्रीक था जो मैंने रात को इसको पहनाना था। तो इस वजह से मैंने हाई नेक नहीं पे इसका उतारा। अब सवाल पैदा ये होता है कि हम इसके जो उमर के सॉक्स सॉक्स का क्या करें और साथ इसकी कैप का। तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने सॉक्स और कैप में से कोई एक चीज़ रात को रखनी है, एक रिमूव कर देनी है। तो मैं सबसे ज़्यादा जो रिमूव करती हूँ, अब उमर की सॉक्स करती हूँ। मैं उमर की सॉक्स अभी आपके सामने रिमूव कर दूंगी, ठीक है। और कैप में स्टिल ऐसे ही रहने दूंगी। इसकी वजह यह है कि बच्चे को सर से ही बुखार, नज़ला ज़ुकाम होता है, तो इस वजह से मैं इसका सर नंगा बिल्कुल भी नहीं रखूंगी। तो मैंने सर में कैप और सॉक्स का इस वजह से बोला था कि हीट अप निकलने के लिए, यानी कि बच्चे की हीट निकलने के लिए या सर नंगा होना चाहिए या उसके पाँव। तो मैंने इसके पाँव में से सॉक्स उतार दिए, सर को मैं ऐसे ही कैप के साथ ढका हुआ रहने दूंगी। क्योंकि अगर आप बच्चे को हाई नेक भी पहनाते हैं, ऊपर मोटे कपड़े भी पहनाते हैं, कैप भी पहनाते हैं, सॉक्स भी पहनाते हैं, तो इससे क्या होता है, बच्चे को ऐसे सुला देने से, ऊपर कंबल भी देते हैं, तो बच्चे को घबराहट बहुत ज़्यादा फील होने लगती है। तो अब अगर हम बात कर लें कि पैनाडोल ड्रॉप की, जो मैं अपने बच्चे की लाइफ में उमर को, खतीजा को, अबू बकर को, तीनों को मैं माशाल्लाह से यही देती आई हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक रहते हैं। तो ये है मेरे पास पैनाडोल ड्रॉप्स, जो कि इन्फेंट ड्रॉप्स है। ये मैं पैनाडोल ड्रॉप, इसमें पैरासीटामोल भी इसमें शामिल होता है। तो मैं पैनाडोल ड्रॉप्स जो हैं वो उमर को ड्रॉपर के अंदर 2 से 3 ड्रॉप बस डाल के इसको पिला देती हूँ। दूसरे तीसरे दिन, डेली नहीं देती, एक दिन छोड़ के एक दिन देती हूँ। उसकी रीज़न ये है कि बच्चे को थकावट की वजह से बुखार, नज़ला ज़ुकाम वगैरह कुछ भी नहीं होता। तो ये आपको लाजमी में जो न्यू मदर हैं जिन्हें नहीं पता, वो भी लाजमी से लेकर आएँ, इसको रखें। और जो मदर पहले भी बन चुकी हैं, उन्हें ये नहीं पता कि हम बच्चों को क्या दें, तो वो अपनी रूटीन में इसको लाजमी से शामिल करें। तो अब बात आगे आती है शहद की। जो मेरे पास छोटी शहद है, ये इसमें मेरी अम्मी ने मुझे भरकर भेजी है उमर और खतीजा और अबू बकर के लिए। उमर के लिए ख़ास तौर पर, क्योंकि ये छोटी शहद है, बहुत यूज़फुल होती है। सब माँ को चाहिए इसको घर में सर्दी के मौसम में लाजमी ला कर रखें। कुछ माएँ तो ऐसे करती हैं, कुछ माँ को तो देने का भी तरीका नहीं पता कि हम बच्चे को शहद कैसे दें। वो सिंपली लेती हैं और ऐसे ही बच्चे को दे देती हैं। इससे क्या होता है, आपका बच्चा बजाय ठीक होने के ये उल्टा बीमार हो जाता है। तो आपने सिंपली क्या करना है, बच्चे को शहद जब भी दें, नीम गर्म दूध ले लें या नीम गर्म पानी ले लें, चम्मच में उसमें थोड़ा सा शहद मिलाकर अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, अपने बच्चे को किसी चम्मच के साथ या ड्रॉपर के साथ, जो पैनाडोल ड्रॉप के अंदर से ड्रॉपर निकलता है, मैं आपको दिखाती हूँ।
ये मैंने उमर को अभी पिलाया था, कुछ इस तरह का ड्रॉपर इसके में निकलता है। ये आप वॉश करके रख लें। आपने क्या करना है, जब भी अपने बच्चे को शहद देना है, पानी के अंदर, नीम गर्म पानी के अंदर मिक्स करके अपने बच्चे को ड्रॉपर के अंदर भर के बच्चे को पिला दें। इससे ये होता है कि बच्चे के डायरेक्टली मुंह के अंदर गिरता है, आपका जो शहद है वो ज़ाया नहीं होता। और अब अगर हम बात कर लें विक्स की, तो विक्स पेपर भी आप माओ को लाजमी से घर में रखना चाहिए। उसकी रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी। उससे जो बच्चे की चेस्ट इन्फेक्शन होता है, चेस्ट डिफरेंट किस्म की आवाज़ें निकलती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके बच्चे के लिए। मेरे पास बहुत ही ज़्यादा विक्स पेपर पड़े, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर ये देख लें मेरे पास कितनी ज़्यादा विक्स पेपर पड़ी हुई हैं। विक्स वेपोरिब है, ये बाम की तरह काम देती हैं। ये आपने क्या करना है, जब आपके बच्चे को हल्का सा फ्लू हो या पहले दिन बुखार हो या कुछ भी ऐसा मसला हो, तो आपने इसको सिंपली लेना है और थोड़ी सी क्वांटिटी में लेकर बच्चे के फोरहेड पे लगा लें, उसके गले के इर्द गिर्द लगा लें, अराउंड इसके, और चेस्ट पे आगे की तरफ और बैक की तरफ लगा लें। इससे ये होगा बच्चे को जो फ्लू है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। लास्ट टाइम में थोड़ा मौसम चेंज हुआ था, मगर गर्मी वैसे ही थी, तो हमने रात को फ़ैन चलाते थे, तो उमर ऐसे ऐसे हिल हिल के ये कैप भी बिल्कुल उतार लेता था, जिसकी वजह से इसे क्या हुआ, थोड़ा बहुत नज़ला ज़ुकाम हो गया। मैंने इसके लिए फिर मैंने इसको लगाया, अल्लाह के हुक्म से ये बिल्कुल ठीक हो गया था और इसे ज़्यादा मज़ीद इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो आप मदर्स ने क्या करना है, इसको भी लाजमी से घर में ला के रखना है, ताकि आपके बच्चे को फ्लू वगैरह का इशू भी ना हो। तो अगर जिन बच्चों की सर्दी आने की वजह से ज़्यादा चेस्ट वगैरह ख़राब हो जाती है, तो उन्होंने क्या करना है, बड़ी इलायची ले लेनी है। आपको कहीं से भी मिल जाएगी स्टोर से, गरम मसाले में घर में भी अवेलेबल होती है। तो आपने तवे के ऊपर उसको भून लेना है। भूनने के बाद हल्की ठंडी होने से, हल्का जब गरम वो रह जाए, तो उसके अंदर चीनी थोड़ी सी डाल के किसी भी सिलवट्टे के ऊपर पीस ले, और पीस कर इसको स्टोर करके रख लें। थोड़ी सी बच्चे को चटा दें रात को, तो ये उससे क्या होता है, बच्चा सर्दी नहीं बच्चे को लगती, चाहे जितनी मर्ज़ी ठंड हो। और ये भी होता है कि बच्चे को जो चेस्ट आवाज़ें आती हैं, तो वो भी नहीं आएंगी। तो वो बहुत ही अच्छी है। अब मेरे पास भी थी, अम्मी ने भेजी थी मेरी ने, इनकी नानों ने, अभी ख़त्म हो गई। अभी मैं फिर उन्हें कहूँगी मुझे बनाकर भेजे। तो ये छोटी छोटी टिप है, अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका बच्चा कभी भी सर्दी में बीमार नहीं होगा। और ज़्यादा बच्चे को डांटना नहीं है आपने, ये नहीं ऊपर से गर्म कपड़े पहना दिए, ऊपर से कंबल दे दिए, ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। इससे भी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं, बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट होता है। सम टाइम देखेंगे सर्दी में बुखार हो तो डॉक्टर के पास ले जाए, तो डॉक्टर क्या करते हैं, बच्चे को बिल्कुल नंगा कर देते हैं, फुल कपड़े इसके उतार देते हैं इतनी सर्दी में। वो किसी रीज़न की वजह से ऐसे करते हैं। ज़्यादा डांटने से भी बच्चा बीमार होता है, और ज़्यादा नंगा करने से भी, यानी कि ना कवर करने से भी बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार रहता है। तो ये थी मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और मेरी बताई गई टिप्स को फॉलो करके अपने बच्चे को सर्दी से भी बचाइएगा, ताकि आपका बच्चा दवाइयों से भी बच जाए और आपके पैसे भी बचे डॉक्टर के पास हज़ारों लगाने से। तो अल्लाह निगहबान।